बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज दूसरा दिन, कल पहला दिन था। काफी बड़ा संबोधन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का सुन रहे थे कि बूथ को मजबूत करना है और वोट परसेंटेज को बढ़ाना है। हाँ, निश्चित तौर से जो बूथ को मजबूत करने की बात है वो हम काफ़ी लंबे टाइम से उसको कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने पन्ना प्रमुख बना लिया अपना, यानी कि एक पन्ने पे जो वोट है उस पर हमारा एक कार्यकर्ता है, 60 वोट हैं उस पर और 12 परिवार हैं, लगभग औसतन 12, 13, 14, 15 परिवार हैं। तो उन 15 परिवारों से हमने संपर्क करना, तो इस लेवल तक हमने काम बांट लिया और एक एक बूथ को जीतना और लोगों से संपर्क करना और लोगों की समस्याओं का भी समाधान करना। अगर कहीं कोई दिक्कत है और पार्टी की कोई सोच है, पार्टी उसमें कुछ काम करना चाहती है, जैसे अभी विश्वकर्मा जी के उस पर चलाया, तो अभी प्रधानमंत्री जी या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बात कही कि हमें ढूंढ ढूंढ के कौन आदमी कारीगर है, कहीं उसको दिक्कत तो नहीं रही, उसको अगर जो 15,000 रुपये मिल रहे तो तुम्हारी भी ड्यूटी है कि तुम भी उस तक पहुंचो और उसको राशि मिलनी चाहिए, बाद में उस 1 लाख रुपए देंगे। तो ऐसे ये छोटा वो होगा, तो इसमें हम जरूरतमंद को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। और सरकार की जो सोच है 2047 तक विकसित भारत बनाना, तो उसके लिए काम करना जरूरी है। और हम एक एक आदमी को ढूंढ के उसकी गरीबी को दूर करना, उसकी समस्याओं का समाधान करना कर सकते हैं। मोदी की गारंटी का भी जिक्र हो रहा था कल सर संबोधन में कि मोदी की गारंटी गांव-गांव जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है। एक अच्छा मैसेज देने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए, अभी जो जनसंवाद का कार्यक्रम चला उसमें सब में हमने लोगों से संपर्क किया और जो बेनिफिट लोगों को मिले वो तो मिले, लेकिन कुछ लोग बीच में रह जाते हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिलते, या तो उनकी अनभिज्ञता होती है या कुछ ना कुछ कारण भी होता है। तो उसमें गए और हमने वो बेनिफिट उनको उपलब्ध कराए वहाँ और उसकी जानकारी भी दी। अगर मान लीजिए हमने जितने लोगों को दिया उनमें से भी कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोगों को फिर भी होगा, फिर भी कुछ ना कुछ 5-10% लोग बचे होंगे। लेकिन जिस प्रकार से हम गए और जिस प्रकार से हमने जानकारी दी, जिस प्रकार से समाज के लोगों ने आगे जानकारी दी, तो निश्चित तौर से सरकार जो काम कर रही, चाहे आयुष्मान का काम कर रही, चाहे लोन देने का काम कर रही, चाहे गरीबी को दूर करने के लिए जिस प्रकार की योजना हरियाणा में चली वो है, तो उसकी सारे की मैंने जानकारी दी, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। सर, आप लोग तो पन्ना प्रमुख, पन्ना तक और ब्लॉक तक पहुंच गए हैं, पर कांग्रेस का अभी तक संगठन नहीं बना है। पर कांग्रेस फिर भी दावा कर रही है कि 10 की 10 हरियाणा में लोकसभा सीट हम जीतेंगे। अलग अलग स्टाइल है ना काम करने का। हमारा काम है संगठन, और संगठन को मजबूत करना, संगठन के दम पे सरकार बनाना, व्यक्ति के दम पे सरकार नहीं, संगठन के दम पे सरकार बनाना। ये सोच पहले दिन से है, जिस दिन से जनसंघ बना था उसके बाद बीजेपी बनी थी, हम उस पर चलते हैं। और कांग्रेस की सोच है कि जितने हम डिवाइड रहेंगे तो उसका हमें उतना फायदा रहेगा, लड़ाई करेंगे तो लड़ाई में फायदा रहेगा। तो अब अलग अलग सोच है ना, उनको लड़ाई में लगता है फायदा है, हम समझते हैं कि हमारा एकता में फायदा है। अगर हम एकता में बल है, अगर हम इकट्ठे चलेंगे तो जैसे हम पार्टी में इकट्ठे चलेंगे, वैसे ही देश में इकट्ठे चलेंगे, वैसे गांव में इकट्ठे चलेंगे, समाज में इकट्ठे चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और देश को नंबर 1 बनाएंगे। उनका जिस प्रकार की सोच है वही, वो चाहे वो पार्टी है चाहे देश है, देश में भी वही करते हैं। वो देश में भी लोग लड़ाने का ही काम करते हैं, पार्टी में लड़ने का काम करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, 400 पार का नारा आप लोग दे रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे देश में? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, आज तक जो नारा दिया उसको फुलफिल किया है। और मैं समझता हूँ कि जो 370 समाप्त की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान किया कि भाई 370 समाप्त करने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी को जो टिक्का होगा वो 370 का ही होगा। तो अब की बार 370 सीटें देनी। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो भी बात देश की जनता से कही तो लोगों ने लगभग वो पूरी करी। कोई आज तक ऐसी बात नहीं है। कोरोना के दौरान अगर ताली बजाने ने कह दिया तो सारे देश ने ताली बजा दी, अगर थाली बजाने ने कहा तो सारे देश ने थाली बजा दी, और फिर अगर किया तो उस पर जिस प्रकार से कंट्रोल किया सारा वो भी है। तो देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है और देश बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने आज दूसरे दिन राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर बातें कही हैं कि आज का जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है उसको हम साकार करेंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।